नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे एडवांस कुरियर सर्विस के बारे में जिसका नाम है अमेरिकन एक्सप्रेस। इस सर्विस का सिंपल रूल है, अगर आपके देश में डेमोक्रेसी कम लग रही है तो हम आएंगे, बॉम्ब गिराएंगे और आपके प्रेसिडेंट को उठा के ले जाएंगे। इसको किडनैपिंग नहीं कहते, इसको कहते हैं फ्रीडम डिलीवरी। वेनेजुएला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात के अंधेरे में कैपिटल सिटी कराकस में धमाके हुए, हेलीकॉप्टर उड़ने लगे, बिजली चली गई, लोग घबरा गए। सुबह उठ के दुनिया को पता चला कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट अभी उनके देश में है ही नहीं, वो बल्कि अमेरिका में है। ना अरेस्ट वारंट, ना कोई इनविटेशन, सीधा गायब कर दिया, सीधा इंटरनेशनल पिकअप। अमेरिका बोला ये सब जस्टिस के लिए किया, ड्रग और टेररिज्म के खिलाफ ये एक्शन था। दुनिया ने पूछा जस्टिस के लिए मिसाइल जरूरी था क्या? अमेरिका बोला हाँ, जस्टिस थोड़ा ड्रामेटिक है और बैकग्राउंड म्यूजिक तो बनता है बॉस। ऑफिशियली कहा गया है कि ये लॉ और ऑर्डर का मामला है, लेकिन अनऑफिशियली सब जानते हैं कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। और जब अमेरिका तेल देखता है तो उसे डेमोक्रेसी के विजन आने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आपके घर में आए सिर्फ बात करने के लिए और बात करते करते पूरा फ्रिज खाली कर दे। तेल, सोना और मिनरल्स के मामले में वेनेजुएला एक चलती फिरती ट्रेजर चेस्ट है। हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, पैटर्न काफी क्लियर है अमेरिका का। इराक में बोला गया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, बाद में पता चला ये पूरा मामला तेल का था। पनामा में बोला गया कि डिक्टेटर खराब है, लोगों पे जुल्म कर रहा है, बाद में पता चला ये कंट्रोल चाहते थे पनामा कैनल का। और अब वेनेजुएला में बोला गया है ड्रग ट्रैफिकिंग, और उसके साथ में पता चला है ये तेल और सोने का कॉम्बो पैक चुरा ले गए। अमेरिका अटैक नहीं करता, अमेरिका रिसोर्स इंस्पेक्शन करता है, बस थोड़ा बॉम्ब्स और एक्शन और सरप्राइज के साथ आकर बोलता है कि हम वेनेजुएला को ऑक्युपाई नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं कर रहे, बस बम गिराया, प्रेसिडेंट उठा कर ले गए और बोल दिया कि हम अब कंट्रोल में है। इसको ऑक्युपेशन नहीं कहते, इसको हॉस्टाइल टेकओवर कहते हैं। फिर ट्रम्प फ्यूचर टारगेट्स का हिंट भी दे देता है, मेक्सिको और कोलंबिया जैसे देशों का नाम लेता है। मेक्सिको सोचता है कि भाई हम तो सिर्फ टाको बेच रहे हैं, और कोलंबिया सोचता है कि भाई मेरा नाम इस मीटिंग में कैसे आया। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया का ऑफिशियल रिएक्शन बिल्कुल शांत है, इतना शांत कि लगता है माइक्रोफोन ही म्यूट हो गया है। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। लेकिन इंडियन पब्लिक बिल्कुल साइलेंट नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि अगर अमेरिका वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ला सकती है रातों रात उठा के, तो मोदी जी 26/11 के अक्यूज को पाकिस्तान से क्यों नहीं ला सकती? लॉजिक सिंपल है, बस जियोपॉलिटिकल व्हाट्सएप फॉरवर्ड से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ओवीसी जी भी इसे पूछते हैं, अगर अमेरिका कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? और गवर्नमेंट एक कोने में बैठ के सोचती है शायद इन लोगों को इंटरनेशनल रिलेशनशिप और कबड्डी मैच में कोई फर्क नहीं पता। दुनिया भर के रिएक्शन भी कमाल के हैं। यूनाइटेड नेशन बोलता है वी आर डीपली कंसर्न, मतलब हम मीटिंग करेंगे, चाय पियेंगे और फिर कुछ नहीं करेंगे। यूरोप कहता है प्रॉब्लमेटिक है। रशिया और ईरान बोलता है ये गलत है। अमेरिका बोलता है ओके नोटेड। और इसी बीच गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि जब भी अमेरिका फ्रीडम फैलाता है सोना खुश हो जाता है। आखिर में समरी सिंपल है दोस्तों, प्रेसिडेंट उठा लिया गया और उसे जस्टिस कहा गया, बम गिरा दिया गया और उसको हेल्प कहा गया, तेल चाहिए था और उसको कोइंसिडेंस कहा गया, रूल तोड़ दिए गए और उसको नेशनल इंटरेस्ट बोल दिया गया। दुनिया ने एक नया रूल एक्सेप्ट कर लिया है, इंटरनेशनल लॉ सिर्फ छोटे और कमजोर देशों के लिए ही होते हैं। दोस्तों आज का लेसन ये है, अगर आपके देश में तेल है तो उसे छुपा के रख दीजिए, अगर सोना है तो डिनाई कर दीजिए, और अगर आप खुद प्रेसिडेंट है तो सोते वक्त पासपोर्ट और शूज पास में रखिए, क्योंकि फ्रीडम आ रही है और वो हेलीकॉप्टर में आती है बिना पूछे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू गाइस।